जवाहर नमस्कार। अभी पानी में भीगते हुए दूनी से पुराने टॉप लीडर आए हुए हैं, सुरेश महतो जी। थोड़ा रूबरू होते हैं उनसे। जवाहर YUC चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को, US चैनल को धन्यवाद। ये दूसरे दल से आते हैं। हाँ, आओ जयराम भाई। कोई भी दल से आवे जो झारखंडी है उसको मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। हाँ, सबका स्वागत है। हम इस चैनल को अपने दिल से धन्यवाद करते हैं। आगे क्वेश्चन। तो आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ कौन कैंडिडेट होगा? यहाँ कैंडिडेट 100% जयराम महतो होंगे। काहे लगता है जयराम में महतो होगा? इसलिए कि यहाँ कार्यकर्ता ज़्यादा देख रहे हैं, नेता है, इसलिए जयराम महतो ही मांडू विधानसभा से प्रत्याशी होंगे। और यहाँ से चतरा लाते आपका पलामू सब टच करेगा, रांची टच करेगा, रामगढ़ टच करेगा, ऑल ओवर झारखंड टच होगा। इसलिए उन्हीं को यहाँ से प्रत्याशी हम लोग सभी कार्यकर्ता का मांग है कि प्रत्याशी जयराम महतो ही हों। जिसके खिलाफ अगर जयराम जी आवाज उठाए हैं कि बाहरी नहीं चलेगा, तो फिर टाइगर को यहाँ हो तो फिर धनबाद के हो जा रहे हैं, यहाँ के होना चाहिए लोकल जी। नहीं, जयराम महतो सभी लोकल को जगाने का काम किया है, इसलिए वो कहीं से बाहर का आदमी नहीं हो, वो हर एक घर में, हर एक दिल में वो बसता है। जयराम महतो वो हर झारखंडी आदमी का माटी है, वो कहीं से भी चुनाव लड़े, स्वागत है। चलिए, बहुत धन्यवाद। दादाजी से है रूबरू होते हैं। जवाहर दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये कहना चाहते हैं, हम 79 से अलग राज्य के लिए आंदोलन करते रहे हैं, और आज जो जयराम महतो के द्वारा या शिबू सोरेन के द्वारा या किसी के द्वारा, आंसू के द्वारा आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहता हूं कि सभी जो हमारे झारखंडी नेतृत्व करते हैं, क्षेत्रीयवाद एकीकरण करके, विचार करके जो नेतृत्व करते हैं, वो लोग एक जगह बैठ के और एक साथ लड़ें। और नहीं तो बिहारियों का जो और केंद्रीय स्तर की जो पार्टियां हैं, ये लोग तोड़ के करते हैं और फिर वो केंद्रीय पार्टी निकल जाती है। इस चीज़ के जिस दिन समझदारी नहीं होगी, तब तक हमारे लोग नहीं जीत पाएंगे। आज इस झारखंड को अलग राज्य करने के लिए शिबू सोरेन को आप कभी इस क्षेत्र के लोग देखे थे? उनका बेटा को देखे थे? नहीं देखे थे। आंदोलन कौन किए? यहाँ के लोग। लेकिन आंदोलन किए, आंदोलनकारियों के क्या पेंशन तक भी मिल रहा है सभी को, जो जेल गए उसी को मिलेगा। लेकिन सरकार किसकी थी? जो आंदोलनकारी हमारे झारखंड अलग राज्य करने के लिए थे, उनकी थी। लेकिन उनके समझ वो किसी को नहीं किए। बाद में फिर हमारे सुदेश बाबू आए, ठीक है, उन पर भी भरोसा हुआ, लेकिन कुछ स्तर पर वो किए बीजेपी के साथ मिलके, लेकिन वो जिस तरह का होना चाहिए वो नहीं हो पाया। लेकिन आज ये हम कहते हैं कि राजनीति के ये जो हमारे नवयुवकों को JB किशोर के द्वारा जो उल्लंघन करवा रहे हैं, ये हमेशा रहना चाहिए। लेकिन हम रहना चाहिए उसी तरह का, जिस तरह का सुदेश महतो क्रांतिकारी थे उस समय वो भी थे। लेकिन उस तरह का, मतलब जिस तरह का आज दोषारोपण लगा रहे हैं, हम और आप या यहाँ की जनता, हम नहीं लगा रहे हैं। आज हम आंसू से जुड़े हुए हैं, लेकिन चोट यहाँ भी खाए हैं, वहाँ भी खाए हैं। केंद्रीय पार्टी के साथ जुटने के बाद, सेंट्रल पार्टी के बाद, बड़े पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के साथ जुड़ने के बाद कोई नहीं, मतलब नहीं रह जाता। लेकिन मैं यही आंसू को भी कहूँगा। अब एक बात पूछते हैं, जैसे आंसू से आप जुड़े हुए अभी भी, हाँ, क्या लगता है कि टाइगर जयराम जी का माने काहे उदय हो गया? आंसू तो हर समय पार्टी में है, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, हर समय आंसू रही है। अभी तक झारखंडियों के कुछ नहीं करा है। अकेले आज जयराम महतो ही जल रहे हैं और वही उदय नहीं हुए, बहुतों का उदय। लेकिन ये एक ऐसा समय है,
अरे पढ़े लिखे थे, अरे कुछ जान सुन रहे थे तो ये उद्गार किए इस चीज़ को। समय की मांग थी, टाइगर जयराम का उदय हुआ, 32 लेके आए थे जय मैम, अभी तक क्या करके रखा है? 32 का खतियान का हम और एडी नंदी दोनों, जिसमें बाबूलाल मरांडी, जिसमें मुख्यमंत्री बने थे, उसी समय हम लोग दोनों जाके दिए थे। उसका हम लोग का जो खतियानी परिवार का चल रहा था, और उसके बाद समन्वय समिति जो बनी थी उसमें बीपी केसरी से लेके सारे लोग थे, समझिए ना। तो उस समय भी हम देखिए, पार्टी और रंग झंडा में नहीं चलते हैं। आप यदि कर्मठ हैं तो आपके साथ मैं हूँ। तो बाबूलाल मरांडी को, लेकिन एक ऐसा नेता थे डी नंदी, जीवित रहते तो आज उनके सामने किसी की औकात नहीं थी कि डिस्कशन कर जो झारखंड के बात करेगा उनके साथ आप लोग रहिए। हाँ बस माटी जो माटी के बात करेगा, दादा लोग चाचा लोग सब उनके साथ रहेंगे, रहिएगा। हाँ एकदम उसका साथ। एक सेकंड, एक बात कहेंगे, यहाँ पर जो जातिवाद, धर्मवाद, हम पूछते हैं ये पाकिस्तानी नहीं है जी, मुसलमान है। लेकिन हिंदू मुसलमान का यहाँ पर जो लड़ा के हम लोगों को, मांझी और महतो का, मांझी और मुसलमान का वोट ले लेता है कौन? जो सरकार है वर्तमान में। कांग्रेस का याद देना, हिंदू मुस्लिम को बाजी कर। तो ये झारखंडी है या नहीं? तो 32 को खतियान को ये मुसलमान याद करेंगे कि नहीं? मांझी याद करेगा कि नहीं? कैसे नहीं याद? लेकिन आज मांझी मुख्यमंत्री